सेकेंड पार्ट में अगर बच्चे हम लोग देखें S1 को क्लोज करें, S1 आपका जो स्विच आपने लिया था वो आपने दोनों स्फेयर के बीच में कनेक्ट किया। अब ये स्फेयर अगर आप स्विच कनेक्ट करते हो तो चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो ना हो जाए। तो लेट्स से अगर आप बात करें, जैसे आप यहाँ पे स्विच कनेक्ट करोगे दोनों स्फेयर्स के बीच में, तो चार्ज विल फ्लो टिल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम बिटवीन स्फेयर्स बिकम ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाना चाहिए। अगर इनर का पोटेंशियल पूछा जाए तो कितना होगा, तो अभी बच्चे एक चीज़ पक्की है कि टोटल चार्ज दोनों का मिला के कितना है, Q9Q। ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है तो टोटल चार्ज तो 10Q ही रहेगा। मैं अंदर वाले स्फेयर का चार्ज x मान लेता हूँ और बाहर वाले स्फेयर पे चार्ज 10Q - x। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो अंदर वाले की बात की जाए तो पोटेंशियल कितना होगा, तो आप बोलोगे kx/r अपने चार्ज की वजह से, k × 10Q - x डिवाइड बाई 2r आउटर की वजह से। ओके, क्लियर। तो सिंपल सा डिस्कशन है, अपने चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो गया kx/r, बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल कितना हो गया k × 10Q - x डिवाइड बाई 2r। ऐसे मैं पूछूँ आउटर का पोटेंशियल कितना होगा, तो आउटर का पोटेंशियल कितना होगा kx डिवाइड बाई 2r, क्योंकि आउटर वाले पॉइंट्स पे ये वाला चार्ज पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये पोटेंशियल कितना देगा आउटर पॉइंट पे, k × चार्ज डिवाइड बाई डिस्टेंस kx डिवाइड बाई 2r, और k × 10Q - x डिवाइड बाई 2r। अब फिर से देखो एक बात आ रही है कि आउटर स्फेयर के चार्ज का कंट्रीब्यूशन दोनों पोटेंशियल दोनों स्फेयर्स पे सेम है। अगर ये यहाँ पे V0 दे रहा है तो यहाँ V0 दे रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में नहीं काउंट होगा। आपने V - V आउट लिखा और दिख भी गया भाई, इस चीज़ कैंसिल हो गई और आंसर आ गया kx/2r। आप कह रहे हैं कि सर पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों के बीच देखा जाए तो kx/2r होगा, पर आप ये भी कह रहे हो कि क्योंकि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए। इनर और आउटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए, डेल्टा V ज़ीरो होना चाहिए, पर डेल्टा V x पर डिपेंड कर रहा है। तो श्योरली अगर कोई पूछे तो आंसर क्या होगा, सो यहाँ पे x ज़ीरो हो जाएगा। और बहुत लॉजिकल भी है, अगर आपने इन दोनों स्फेयर को आपस में कनेक्ट कर दिया तो एक बात समझो, यहाँ पे बहुत स्ट्रेट है। कनेक्ट करने का मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस तभी ज़ीरो हो सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाए। तो इस चीज़ में इलेक्ट्रिक फील्ड तभी वैनिश हो सकती है जब चार्ज सारा कहाँ पे आ जाए, सरफेस पे। तो अंदर कितना चार्ज था x, बाहर चार्ज था 10Q - x। x ज़ीरो हो जाए तो सारा चार्ज 10Q सरफेस पे आ गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से, तो टेक्निकली आपने होल स्पेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, कंडक्टर में। कंडक्टर में एक्सेस चार्ज कहाँ पे रिसाइड करता है, एट द सरफेस। तो सर सरफेस पे चार्ज कितना आ जाएगा 10Q, और अंदर चार्ज कितना हो जाएगा ज़ीरो। क्लियर। अब अगर आपसे कोई पूछे इस सिनेरियो में पोटेंशियल इनर का कितना होगा, तो इनर का तो पक्की बात है, बच्चे को पूछे तो क्या बनना चाहिए, देखा जाए इनर का पोटेंशियल कितना होगा और आउटर का कितना होगा। तो एक बात पक्की है, इस बार जो इनर का आएगा वही आपका आउटर का पोटेंशियल आएगा। क्लियर। और आपने वैल्यू लिखी है यहाँ पे, दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। पोटेंशियल होगा कितना, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा k, क्योंकि आपने एक तरीके से क्या करा, अंदर वाला चार्ज ज़ीरो मान लिया, x की वैल्यू ज़ीरो। अब x ज़ीरो तो आप किसी का भी लिखोगे आंसर तो आपका सेम आ जाएगा k डिवाइड बाई 2r इंटू 10Q - x, और x ज़ीरो। तो 10Q जो होगा आपका आउटर का पोटेंशियल होगा, इनर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका। सो पोटेंशियल दोनों का सेम होना चाहिए। ओके, तो चाहे इनर का बोलें या आउटर का बोलें, दोनों का पोटेंशियल k × 10Q डिवाइड बाई 2r। ओके।